नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, जब से धनंजय धड़कन जब गाना नहीं गा रहे थे, जब धनंजय धड़कन पढ़ाई कर रहे थे, तब उसके बारे में कुछ कहानी आया है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कि धनंजय धड़कन पहले किस तरह रहते थे, किस तरह धनंजय धड़कन का पिताजी काम करते थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि धनंजय धड़कन पहले जब से गाना नहीं गा रहा था, तब धनंजय धड़कन 10 क्लास में पढ़ते थे, जो कि स्कूल उसका लाल बगिया। जी हाँ दोस्तों, धनंजय धड़कन के गांव के ही लाल बगिया स्कूल में वो पढ़ाई करते थे 10 में, जो कि उसके बगल में खुद स्टूडियो एक रोड के किनारे में है, जो कि वो स्टूडियो पर रोज देखते थे जाते आते हुए। तो धनंजय धड़कन ने खुद सोचा कि चलो क्यों ना हम ये गाना गा के देखें। धनंजय धड़कन का पिताजी धनंजय धड़कन बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब। तो दोस्तों, मैं अपने को बताना चाहता हूँ कि धनंजय धड़कन ने एक गाना गाया, अपने रिकॉर्डिंग करवाया, जिस गाना का नाम था कुरियर से जहरवा ये राम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि धनंजय धड़कन के पापा बहुत ही गरीब थे, जबकि वो धनंजय धड़कन का खुद पढ़ाई खर्च नहीं निकाल पाते थे, धनंजय धड़कन का पिताजी। और वहीं पे धनंजय धड़कन एक सिंगर बनना चाहता था। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि धनंजय धड़कन भी काम करते थे और धनंजय धड़कन पढ़ाई भी करते थे। वो काम करने से धनंजय धड़कन का कुछ 2-3 गाना, जैसे कि अपने लाल बगिया के लाल बगिया में स्टूडियो में गाना रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो कि 1-2 गाना करीब 10-15 हज़ार व्यू भी उसमें क्रॉस हुआ था। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा फिल्म में रिकॉर्डिंग किया और धनंजय धड़कन बहुत ही गरीब थे, बहुत ही फैमिली से 1-2 रुपया जुगाड़ करके वो धनंजय धड़कन खुद अपने गाना में और अपने करियर पे ध्यान देते थे। और तभी धनंजय धड़कन ने खुद मिठू मार्शल का सहारा लिया, जबकि धनंजय धड़कन और मिठू मार्शल एक ही गांव के थे। तो दोस्तों, अब आरसीएम के बारे में मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द बताने वाला हूँ कि धनंजय धड़कन आरसीएम में किस तरह जिंदगी गुजारा है। तो दोस्तों, यही था एक अपडेट जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों, धनंजय धड़कन का हर न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि मैं कोई भी न्यू अपडेट लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।